बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तंसर हुसैन हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अब भारत ने एक दफ़ा फिर से ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान कर दिया है। अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है, कोई भी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। अब भारत ने इस तरह के एक ऐलान किया है। ये बयान तब सामने आया जब मोदी ने बंगाल में खिताब करते हुए कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान को 3 बार घर में घुसकर जो है वो हमला किया है। नाज़रीन, इस तरह का एक बयान सामने आया है। मोदी ने ये बयान दिया और भारत जंगी मशक़ें करने जा रहा है बॉर्डर के करीब कुछ इलाकों में। नाज़रीन, उन्होंने कुछ सख्त वार्निंग्स भी दी हैं। नाज़रीन, इस तरह की इतलात अब तक मौसूल हो रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से और पाकिस्तान मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया। नाज़रीन, मोदी ने ये बयान दिया है जो आपके सामने नाज़रीन अभी रखता हूँ। ये भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी सरहद पर वाक़ 4 भारतीय रियासतों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मकबूजा कश्मीर में कल शहरी दिफा की मशक़ें होंगी। नाज़रीन, इसको अब रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सरहद पर वाक़ 4 भारतीय रियासतों में शहरी दिफा की मशक़ों के दौरान सायरन बजाए जाएंगे और बिजली बंद होगी। नाज़रीन, ये इस तरह की इतलात जो हैं वो मौसूल हो रही है। नाज़रीन, शहरी दिफा की मशक़ों में हवाई हमले की वार्निंग सिस्टम की सलाहियत और कंट्रोल रूम्स की फ़ालियत का अंदाज़ा लगाया जाएगा। शहरियों बिलखुसूस तलबा को शहरी दिफा के पहलुओं पर तरबियत दी जाएगी ताकि जंग की सूरत में ख़ुद को महफूज रखा जा सके। नाज़रीन, आगे मज़ीद आपको बताते हैं कि ब्लैक आउट करके रात के वक्त फ़िज़ाई निगरानी या हमलों के दौरान अहदाफ बनने से बचने की तरबियत भी दी जाएगी। सिविल डिफेंस की खिदमात बशमूल वार्डन सर्विसेज, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस और डिपो मैनेजमेंट की एक्टिवेशन का भी जायज़ा लिया जाएगा। नाज़रीन, ये अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जो है ये जंगी मशक़ें जिन इलाकों में करने जा रहा है, ये इस तरह से जो है वो मशक़ों के दौरान ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। नाज़रीन, मशक़ों के दौरान जो है वो रात को अंधेरा भी किया जाएगा और लाइट्स भी बंद की जाएंगी, इस तरह की इतलात हैं। नाज़रीन, मशक़ों के दौरान ये पाकिस्तान पर रात के वक्त हमलावर हो सकता है, इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले जब पाक भारत कशीदगी देखने में सामने आई थी तो उस वक्त भी भारत ने रात के वक्त हमला किया था। अब भी एक तरफ मोदी ने बंगाल में ये बयान दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ और अभी कल ये जंगी मशक़ें करने जा रही हैं। तो इस तरह से जो सूरत हाल है वो बिल्कुल एक तरह से ख़तरनाक नज़र आ रही है कि बॉर्डर पर जंगी मशक़ें जो हैं अब करने को कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन अब मोदी के बयान के बाद अब ये कल बॉर्डर पर जो मशक़ें करने जा रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है और पाकिस्तानी फ़ौज है वो बिल्कुल अब तैयार है। उन्होंने अपने जो है वो तैयारी मुकम्मल की हुई है। जिस तरह आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब जंग की सूरत हाल थी तो पाक भारत कशीदगी में पाक फ़िज़ाइया ने बहुत ज़बरदस्त भारत को जवाब दिया था। अब फिर जब मोदी ने एक मरतबा दोबारा ऐलान किया है तो अब फिर एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। इस पर अब जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो है ये अपना पूरी तरह से तैयार है और अब पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं इन्होंने भी एक तरह से हाई अलर्ट दे दिया है कि अब किसी भी तरह की अगर कार्रवाई भारत की तरफ से की जाती है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसका जो जवाब है गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले DGI-SPR साहब ने भी दिया था और आर्मी चीफ साहब जो हैं फील्ड मार्शल आसिम साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी दिया था कि अब भारत की तरफ से अब अगर कोई कार्रवाई की गई तो ऐसा जवाब देंगे कि पूरी दुनिया जो है वो याद रखेगी। नाज़रीन, ये बयान अब आज की डेट में सामने आया है जो मोदी ने बंगाल में खड़े होकर एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दी है। ये धमकी की सूरत में ही देखा जा सकता है इस तरह का बयान, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराए हैं तब से भारत जो है ये बौखलाहट का शिकार है। और इमरान खान साहब ने भी जब जेल में इनकी मुलाकात हुई थी तो इमरान खान ने भी यही कहा था कि भारत जो है ये ज़ख्मी है, ये एक दफ़ा फिर से हमला करने की कोशिश करेगा। और आप देख रहे हैं कि भारत जो है ये बिल्कुल अब उस तरह के तासरात जो हैं इसके नज़र आ रहे हैं कि ये अब दोबारा हमलावर होने की कोशिश करेगा। खान साहब ने जो बात बताई थी ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है कि अब भारत जो है ये दोबारा हमलावर हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन मुबैना तौर पर नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन अब देखते हैं कि ये जो है वो एक ही मशक़ें सिर्फ़ एक तरह से प्रैक्टिकली इस हद तक ही रहती हैं या कोई किसी हमले की सूरत खुदा न खास्ता
نہیں اختیار کرتی. ناظرین آپ یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، یہ کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس سامنے آتی ہیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.